जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट में नई भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इंडिया पोस्ट की तरफ से जीडीएस के 30,441 पदों पर भर्ती निकाली गई है और काफ़ी बढ़िया भर्ती और काफ़ी बड़ी भर्ती यहाँ पे होने वाली है ऑल ओवर इंडिया के लिए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, साथ ही में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन के कितने परसेंटेज पे हमें इसका फॉर्म भरना चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे आपके नोटिफिकेशन की तरफ और नोटिफिकेशन से पहले मैं आप सभी को आपकी वैकेंसी क्लियर कर देता हूं। तो ये है यहाँ पे ऑफिशियल वैकेंसी का डेटा, जिसमें कुल वैकेंसी देख सकते हैं 30,041 यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो 30,041 वैकेंसी पे आपकी भर्ती हो रही है। तो काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। स्टार्टिंग में मैंने पहले ही इसके बारे में अपडेट दी थी जिसमें 30,000 प्लस वैकेंसी के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 राज्यों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। तो सभी आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए वैकेंसी शामिल की गई है। तो यहाँ पे अपनी स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इससे पहले चलते हैं आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जहां पे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं, डेटेड 31/7/2023 को इसे जारी किया गया था। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल्ड 2 जुलाई 2023। तो यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एवीपीएम डाक सेवक की भर्ती निकाली गई है। एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द, यहाँ पे वेबसाइट बता दी गई है। डिटेल्स ऑफ द वैकेंट पोस्ट आर गिवन इन द एनेक्सर नंबर 1। तो यहाँ पे एनेक्सर नंबर 1 में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बताया गया। साथ ही में रजिस्ट्रेशन डेट देख सकते हैं, यहाँ पे 3 अगस्त से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 23 अगस्त 2023 तक आप इसके 23 अगस्त 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो इस डेट के अंदर आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया आपकी सैलरी के बारे में कि जैसे वीपीएम की सैलरी 12,000 से लेकर 29,380, एवीपीएम डाक सेवक की सैलरी आपकी 10,000 से 24,470। तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये भी पहले क्लियर नहीं होता था कि केवल 12,000 मिलेगी या 10,000 मिलेगी। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 12,000 से लेकर 29,380 तो इनका कुछ प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी सैलरी भी ज्यादा हो जाती है। और अगर आप एवीपीएम या डाक सेवक पे भी सेलेक्ट होते हैं तो भी आपको 24,470 रुपए सैलरी दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई है कि जैसे ब्रीफ जॉब प्रोफाइल आप सभी को बताई गई है ब्रांच पोस्ट मास्टर की। तो ये आप पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रीड कर सकते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में अगर कोई भी ऐसी चीज है कि इसकी जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या रहती है, काम क्या रहता है, वो सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सभी पोस्ट के लिए सेम क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 40 साल। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो लास्ट डेट, और लास्ट डेट है आपकी 23 अगस्त। तो 23 अगस्त से आपकी उम्र की गणना होगी। इस दिन आपकी उम्र की सीमा कम से कम 18 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी का यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल, OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की आपको उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी। फिर बात आती है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी होती है। जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपको लोकल लैंग्वेज वहां की आनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ अदर क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग और एडुकेट मींस ऑफ लिवलीहुड। तो इसके बारे में आप सभी को ये सारी चीजें आप सभी को बताई गई है कि ये आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बस आपके पास होनी चाहिए। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे कुछ कंडीशंस आप सभी को दी गई हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। बाकी का मैंने क्वालिफिकेशन आपको क्लियर कर दिया है। मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। दो मेन चीज है,
पहली एज 18 से 40, दूसरी बात मेल एंड फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं, और तीसरी चीज है 10th पास। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं और आप भारत के नागरिक हैं, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आप इसके लिए निश्चिंत होकर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में बात आती है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका मेरिट बेस पे यहाँ पे आपकी प्रोसेस के बारे में बात करें तो केवल 10th के जो परसेंटेज होते हैं उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता, कोई फिजिकल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली आपकी भर्ती हो जाती है। लगातार ये वैकेंसी निकाली जा रही है, लगभग 1-1.5 लाख पदों पर ये पहले ही इसके लिए भर्ती हो चुकी है। तो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर की गई हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज आती है वो आती है यहाँ पे कि हमारे इतने परसेंटेज हैं, क्या हमें इतने परसेंटेज पे इसके लिए फॉर्म भरना चाहिए। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही रहता है कि इतने परसेंटेज पे हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब तक जो भी आपकी वैकेंसी निकाली गई है उसमें इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जाती है, और हाई जाने की वजह से क्या है कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इसमें हर बार फॉर्म भरने से फायदा क्या है, बिना बात के हमारे पैसे वेस्ट चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इसकी जो मेरिट है वो जब स्टार्टिंग में आपकी वैकेंसी आना स्टार्ट हुई 2020 में, तो इसकी मेरिट बहुत ज्यादा हाई जा रही थी। इसके बाद से अगर आप देखेंगे 2021 में इसकी मेरिट थोड़ी डाउन हुई, 2022 में और थोड़ी डाउन हुई, तो लगातार इसकी जो मेरिट है वो डाउन हो रही है। अब इसके अलावा आप सभी को बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से इंडिया पोस्ट को बिल्कुल क्लियर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी फर्जी कैंडिडेट हैं, अगर कोई गलत तरीके से फॉर्म अप्लाई करता है तो उसके खिलाफ आप मुकदमा करवाओ और उन्हें बाहर निकाल के फेंको, जिससे कि सही तरीके से भर्ती हो। जो जेन्युइन कैंडिडेट है केवल वही कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हो पाए। अब बात आती है तो फिर कितने परसेंटेज पे हमें इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। अब तक अगर हम माने तो बहुत सारी वैकेंसी में 80% पे भी सिलेक्शन हुआ है, और कभी कभी आपने 100% भी देखने के लिए आपको मिला होगा। अब यहाँ पे आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए जिससे कि आप इसके लिए आवेदन कर पाए। देखो बहुत सारे राज्यों की जो कट ऑफ है, मेरिट है, वो डाउन जाती है, लेकिन कुछ राज्यों में बहुत ही ज्यादा हाई जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको सभी राज्यों के लिए एक आंकड़ा बता रहा हूँ कि अगर आपके लमसम इतने परसेंटेज हैं तो आपको निश्चिंत होकर इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अब देखो आप इसके लिए फीस दोगे, ठीक है, आप कोई जुआ नहीं खेल रहे हो, शराब नहीं पी रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने भविष्य के लिए छोटा अमाउंट खर्च कर रहे हो, जो कि हर भर्ती में आपको सिर्फ उम्मीद पे खर्च करना होता है, और यही चीज होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपने पहले भी बोला था तो उसकी मेरिट इतनी डाउन नहीं की थी जितना आपने बोला था। देखो मैं आपको कोई गलत सलाह नहीं दे रहा हूं और ना ही कोई गलत काम करने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका कहीं ना कहीं फैमिली को भी सपोर्ट मिलेगा, आपको भी सपोर्ट मिलेगा, और जो चीज आप करना चाहते हैं वो आराम से हो पाएगी। तो अपने भविष्य के लिए 100-200 रुपए तो भाई कोई भी खर्च कर सकता है। आप किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, कोई गारंटी नहीं होती कि सिलेक्शन हो गई होगा, लेकिन फिर भी आप उसके लिए आवेदन करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, सारे काम करते हैं, हजारों रुपए खर्च होते हैं, और यहाँ पे मात्र एक बार आपको फीस भरनी है। इसके बाद आपको मेरिट का इंतजार करना है, और हो सकता है कि अगर आपका लक अच्छा हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरिट जो बनती है वो बहुत अलग तरीके से बनती है, हर एक पोस्ट ऑफिस के लिए अलग अलग मेरिट जाती है। तो आपकी मेरिट कम गई और आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर यहाँ पे मैं एवरेज बात करूं, अगर आपकी 60% है, आप भले किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, अगर आपकी 60% है, चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फॉर्म जरूर से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफी बढ़िया है। 30,041 यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो काफी ठीक आपकी वैकेंसी निकाली गई है, और आपको इस चीज का बेनिफिट भी लेना चाहिए, क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अवसर। अगर आपको अवसर मिल रहा है तो उस अवसर के लिए कम से कम आपको आवेदन तो देना चाहिए। बाकी की तो जो भी चीजें होंगी वो देखी जाएंगी, पर मेरी सिर्फ आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो भी इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, और नहीं भरते हैं तो भी मेरा इससे कोई फायदा नहीं है। सभी ऑडियंस मुझसे कनेक्टेड है और एक सही ओपिनियन जानना चाहती है, इसलिए मैं अपना जो भी राय होती है वो आपके साथ शेयर करता हूं। आपको ना भरने से सिर्फ नुकसान ही होगा, भरने से कोई नुकसान नहीं है, आप प्रैक्टिकली सोचेंगे तो। और इसमें मेरा ना कोई नुकसान ना फायदा, मैं सिर्फ आपको एक सही सलाह दे सकता हूं जो कि अभी दे रहा हूं। तो अगर आपके इतने परसेंटेज हैं तो आपको जरूर से आवेदन करना चाहिए। इससे भी कम परसेंटेज है
और आपको लगता है कि मेरे राज्य में इससे भी कम मेरिट जा सकती है, तो आपको बिल्कुल से इसके फॉर्म भरने चाहिए। आपको कभी भी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या असफलता। कहते हैं ना, जिंदगी में हारा वही है जो लड़ा नहीं है, तो कम से कम लड़ो तो सही, बाकी तो हार जीत जो भी होगी वो देखी जाएगी। और अगर आपने सही सोचा तो परिणाम भी सही निकलेंगे। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा के रखो। अगर आपके परसेंट में फेल होने का 1% भी डाउट नहीं है तो आप फेल होंगे ही नहीं। इस चीज को भी आप कंफर्म करके रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें यहां पे आपके लिए क्लियर होंगी कि कितने परसेंटेज पे आपको फॉर्म भरना चाहिए। कोई भी बोले 70, 80, 90 पे जाएगी, ठीक है, जाएगी, जो भी जाएगी वो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस फॉर्म अप्लाई करिए और वेट करिए। ना फिजिकल के लिए जाना है, ना रिटन एग्जामिनेशन के लिए जाना है, फॉर्म भरना है और वेट करना है, और देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे इस भर्ती का वेट कर रहे थे वो सभी इसके लिए आवेदन देंगे, और आपको निराश नहीं होना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि सभी कैंडिडेट कम से कम इस अवसर के लिए आवेदन कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।